जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा है कि मैं इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हासिलपुर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जमात इस्लामी यूथ विंग के नौजवान जो हैं अस्पताल के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात की वजाहत करता चलूँ कि कुछ रोज़ कबल एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट साजिद मोहम्मद अरशद कादरी की जानिब से अस्पताल के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसकी इंक्वायरी चल रही है। आइए हम उनसे जानते हैं क्या वो इस इंक्वायरी से मुतमिन हैं, क्या कहना चाहते हैं। वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे आप? जो इंक्वायरी चल रही थी हॉस्पिटल के ख़िलाफ़, एक्सरे टेक्नीशियन के ख़िलाफ़, आप उससे मुतमिन हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दोस्तों का, मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया, और जो अहलियाने हासिलपुर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनका भी शुक्रिया कि वो उन्होंने हिम्मत की है और वो यहाँ पे आए हैं। हमने 9 तारीख़ को यहाँ पे एक स्कैंडल होता है एक्सरे रूम में, एक याश परस्त जो है वहीद एक्सरे टेक्नीशियन वहाँ यहाँ पे रूम के अंदर अकेला तन्हाई में रंग रलियाँ मनाता हुआ पकड़ा गया, जिसकी CCTV फुटेज मुहैया हो चुकी है, इंक्वायरी कमेटी देख चुकी है। अब जो है मामला ये है कि इंक्वायरी कमेटी इस मामले को दबाना चाहती है, गोल करना चाहती है, और उन्होंने उस इंक्वायरी कमेटी ने ना तो हमें अभी तक CCTV फुटेज मुहैया की है, ना ही इंक्वायरी मुकम्मल की है, और उन्होंने एक खुद साख्ता तौर पे कोई मरीज़ तैयार करके उसका बयान साथ में वहीद एक्सरे टेक्नीशियन ने दिलवाया कि ये मिलने के लिए आया था, लेकिन उसने ये बयान दिया कि मुझे तो टाइम का पता ही नहीं है, मैं तो सुबह 10-11 बजे, वो मरीज़ औरत कहती है कि मैं आई थी एक्सरे रूम में, उसके बाद मुझे कोई पता नहीं है कि 2 बजे के बाद मैं नहीं गई हूँ वहाँ पर, और ना ही 2 बजे के बाद की जो CCTV फुटेज है उसमें मैं मौजूद हूँ, ना मेरी बेटी मौजूद है। ये इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं, हम नहीं हैं वहाँ पे, हम शरीफ लोग हैं, लेकिन 2 बज के 35 मिनट के ऊपर CCTV फुटेज के अंदर जो औरतें मौजूद हैं वो मंजर-ए-आम पर नहीं आई। हमारा इल्ज़ाम बंद करो, काला रात बंद करो, चोर बाज़ार बंद करो, काला रात बंद करो, माफिया रात बंद करो, माफिया रात बंद करो, अवाम पर जुल्म बंद करो, अवाम पर जुल्म बंद करो। अब जो है हमारा जो इल्ज़ाम है वो इंक्वायरी कमेटी के सामने साबित हो चुका है, वीडियो इंक्वायरी कमेटी देख चुकी है, लेकिन वो हमें देने से कासिर हैं, वो देना नहीं चाह रहे, मुख्तलिफ बहाने हीले बना रहे हैं, और हमारी इंक्वायरी को भी अभी लेट किया जा रहा है, और मुल्ज़म जो वहीद एक्सरे टेक्नीशियन है जिसके ऊपर हमने इल्ज़ाम लगाया है उसको मौका फराहम किया जा रहा है कि वो फाइलों के पेट भरने के लिए अपने कुछ बयानात पैसे देकर कुछ ख़वातीन को ख़रीद के, उनके ज़मीर को ख़रीद के वो दिलवा सके। लेकिन हम एहतजाज करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं कि जल्दी हमारी बंद करो, चोर बाज़ार बंद करो, चोर बाज़ार बंद करो। हमारा एहतजाज यही है कि ख़वातीन 2:35 के ऊपर वहाँ पे मौजूद थीं, और वो आधा घंटे तक उस कमरे में मौजूद रही हैं, तन्हाई में रही हैं, उनके साथ कोई मर्द भी नहीं है, वो अकेली औरतें थीं, और वहीद एक्सरे टेक्नीशियन भी वहाँ कुंडी लगा के उनके साथ रंग रलियाँ मनाता रहा है। लेकिन अभी तक ना तो इंक्वायरी जो मुकम्मल नहीं कर रहे, हम उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो मुकम्मल करें और वो लिखें कि औरतें वहाँ पर मौजूद थीं और वहीद एक्सरे टेक्नीशियन भी वहाँ पर मौजूद था, और वो एक्सरे जो है ड्यूटी टाइम के बाद ना तो कोई एक्सरे करवाने के लिए मरीज़ आया, ना ही किसी ने उसको कॉल की है वहीद एक्सरे वाले को कि आके आप किसी का एक्सरे करें। सारे सबूत प्रूफ मौजूद हैं। अब ये जो इंक्वायरी कमेटी है उसके ऊपर हमें शुकूक शुबहात हैं, वो अपने अमले के बंदे को जो है फेवर करना चाहते हैं, उसको जो है बचाना चाहते हैं। हम ये बारहा मुतालबा कर रहे हैं कि जो गंदा किरदार है उसको सामने लेकर आएँ, उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी लिखें और उसको इस अस्पताल से तहसील बदर करें। अच्छा अरशद भाई, एक तो ये है कि वहीद एक्सरे टेक्नीशियन अरसराए दराज से यहीं पर तैनात है, दूसरा ये है कि पहले भी कई केस इनके ख़िलाफ़ इस तरह के बन चुके हैं, लेकिन किसी ने स्टैंड नहीं लिया इनके ख़िलाफ़। आपने आवाज़ बुलंद की है, आप क्या समझते हैं कि आपको इंसाफ मिल पाएगा इदारों से? लोग सब डरते हैं जी, और हमें उम्मीद थी कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब जो इंक्वायरी कमेटी के ऊपर इंक्वायरी कमेटी बार बार बनाई गई, मनपसंद लोगों को लाया गया, अपने जो मनपसंद फैसले हैं वो लिखवा रहे हैं, और हमें शकूक शुबहात है कि इसमें MS ऑफिस भी इन्वॉल्व है, और जो इंक्वायरी कमेटी का कन्वीनियर है, चेयरमैन है राना शफीक, वो भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि उनकी बातों से लग रहा है, उनके सवालों जवाब से लग रहा है, और वो जो इस इंक्वायरी को काउंटर करना चाहते हैं उससे यही लग रहा है कि वो उसको फ़ायदा देना चाहते हैं, वो मुल्ज़म के ख़िलाफ़ लिखना नहीं चाहते, लेकिन हमारा मुतालबा यह है कि उसके खिलाफ लिखें।
इंक्वायरी को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। मुल्ज़म के खिलाफ इंक्वायरी लिखी नहीं जा रही। जो कमेटी बनाई गई है वो मुल्ज़म के हक़ में इंक्वायरी करने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस का मुकाम है, एक मोअज़्ज़ज़ पेशा, एक मोअज़्ज़ज़ इदारा, एक मोअज़्ज़ज़ इदारे के अंदर क्या घिनौने काले धंधे हो रहे हैं। तमाम शहरियों के लिए, तमाम सिविल सोसाइटी के लिए, तमाम जो मोअज़्ज़ज़ीन इलाका है उनके लिए एक अफसोस का मुकाम है। अरसा दराज से ये सिलसिला चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ सदर JI यूथ महर शाह जबेल साहब मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमें हमारी सारी कौम को पता है और हम उसके नताइज भी भुगत रहे हैं कि यहाँ नीचे से ऊपर तक चोर बाजारी है। ये माफिया ने जो गठजोड़ बनाया हुआ है उसकी इस तरह की मिसालें रोज़ाना हमारे सामने आती हैं। एक इंक्वायरी बंद करो, चोर बाजारे बंद करो, आवाम पर जुल्म बंद करो, काला राज बंद करो। तो ये जो हालिया मामला वहीद एक्सरे टेक्नीशियन वाला हमारे सामने आया है और हासिलपुर के सोशल एक्टिविस्ट ने उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है, तो देखें समझ से बालातर है मामला कि कैमरे भी यकदम तब्दील हो जाते हैं, यकदम जेली गवाहान बनाए जाते हैं, या एकदम से नकली हलफनामे जमा हो रहे हैं। इतनी फुर्तियाँ उस वक्त तो नज़र नहीं आती जब यहाँ गरीब आवाम जलीलो ख्वार हो रही होती है। इतनी फुर्तियाँ उस वक्त तो नज़र नहीं आती जब गरीब आवाम को 50 रुपये और 100 रुपये की दवाइयाँ प्राइवेट लिख के दी जाती हैं। इतनी फुर्तियाँ उस वक्त तो नज़र नहीं आती जब ड्यूटी आवर्स के दौरान यहाँ का अमला, यहाँ के डॉक्टर्स और दीगर वो जाके अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे आवाम को लूटते हैं, कुल्हाड़े चलाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये यूथ हमेशा मजलूम आवाज़ के साथ है। हम मजलूम आवाज़ के हक़ की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये जो आवाम है, ये जो शहरी हैं, इन्हीं के बंद करो, चोर बाजारे बंद करो, आवाम पर जुल्म बंद करो, काला राज बंद करो, चोर बाजारे बंद करो। इन्हीं शहरियों के टैक्सेस से ये इदारे चलते हैं और यहाँ जो ये नाम नहाद आवाम को सहूलत देने का ढोंग रचाया गया है, इसके खिलाफ हम हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं। मैं कौम को भी बताना चाहता हूँ कि हक़ की आवाज़ बुलंद करना मौत से बेहतर है। मौत अगर गोली से सिर्फ एक फ़र्द मरता है, लेकिन जो कौम हक़ की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती वो पूरी कौम हमारी कौम की तरह मौत का शिकार हो जाती है। हमने हक़ की आवाज़ बुलंद की है, हमने आपके हकूक़ की आवाज़ बुलंद की है। हम ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, हमारे बाद हमारे बच्चे भी आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन हम हासिलपुर में ये चोर राज, ये माफिया राज, ये बेईमानों का गठजोड़ नहीं चलने देंगे। इंक्वायरी को फिलफौर मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और ये चोरों को करारवा की सज़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया। इंक्वायरी को जल्द अज जल्द इंतकाम तक पहुंचाया जाए और चोरों को सज़ा दी जाए। ये थे महर शाह जबेल, सदर JI यूथ हासिलपुर। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और मैं बात की वजाहत करता चलूँ। आखिर शहरियों को एहतजाज करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? शहरियों को इंसाफ क्यों नहीं मिलता? और एक ऐसा इदारा, एक ऐसा मोअज़्ज़ज़ पेशा जहाँ पर हम सब की माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने इलाज मुआवजा के लिए यहाँ पर आना होता है और इलाज मुआवजा के लिए आने वाली ख़वातीन के साथ यहाँ पर हॉस्पिटल में क्या ड्रामा रचाया जा रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है। अरसा दराज से मुतअद्दिद इंक्वायरियाँ पहले भी अमल में लाई जा चुकी हैं, लेकिन कभी भी ऐसे बद किरदारों को बेनकाब नहीं किया जा सका, ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है। सियासी पुष्टपनाही कहें या माल की चमक, बड़े बड़े ऑफिसरान, MS साहब और इंक्वायरी, अब देखना तो ये है कि इस किरदार का जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी जो स्टैंड की गई है, क्या सज़ा उसके लिए मुंतखब करती है? क्या उसको तहसील बदर किया जाता है, नौकरी से बर्खास्त किया जाता है? क्योंकि ये तमाम शहरियों की इज़्ज़तों का सवाल है। अगर इस किस्म के वाक़यात यहाँ पर होते रहे तो किसी की भी इज़्ज़त महफूज नहीं रहेगी। तमाम बड़े बड़े सियासतदानों को, MP साहबान को, तमाम काउंसलर्स को ये अवाम पब्लिक एहतजाज करके यही मैसेज दे रही है कि खुदारा हमारी माओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तों को महफूज बनाने के लिए हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ बुलंद करें और इंसाफ दिलवाने में हमारा भरपूर साथ दें। जी।
निशात न्यूज रखे आपको बाखबर।